पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान से करती है, रियासत पाकिस्तान और रियासती इदारों से करती है कि जो हमारे साल से लापता साथी हैं, गुमशुदा साथी हैं, ये आज लियाकताबाद का जलसा MQM पाकिस्तान के साथ खड़ा है। ये आईने पाकिस्तान और रियासत पाकिस्तान के साथ ये अवाम, ये लियाकताबाद के लोग आईने पाकिस्तान के साथ हैं। लिहाजा अब इंतखाबात की आमद है, इंतखाबात की बिसात बिछ रही है, तो हमारा ये मुतालबा है कि हमारे जो बाकी मानदा लापता अफराद हैं और इसके अलावा चाहे वो मिसिंग शिया पर्सन्स हों, चाहे किसी और जमात से ताल्लुक रखते हों, अब पाकिस्तान को जोड़ना है, लोगों को मिलाना है, तो फिर लापता साथियों को बाजियाब होना चाहिए। और ये लियाकताबाद से मुतालबा इस्लामाबाद जाना चाहिए। ये मुतालबा लियाकताबाद से इस्लामाबाद जाना चाहिए। इसलिए मैंने अपना फर्ज समझा और सबसे पहले इस मुतालबे को आपके सामने रखा। अब आइए, मैंने शहादतों का जिक्र कर दिया अब, और ये वाज़ेह है कि मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। मेरे अजदाद की कुर्बानियों का सबने समर पाया है। रात सोए हुए लोगों ने सुबह वतन पाया है। ये मुझे जताने और बताने की जरूरत नहीं है, ये तारीख में रकम है। और बानियाने पाकिस्तान, उनकी मौजूदा नस्ल की एक अक्सरियत जो लियाकताबाद में रहती है, तो यहां हर जबान बोलने वाला महाजिर भी बसता है और अल्लाह के फजलो करम से इस इलाके में बहुत सारे सिंधी और बलोची बोलने वाले गोट भी हैं। मेरे बलोच भाइयों की भी एक मुनासिब आबादी इस इलाके में मुकीम है। ये लियाकताबाद है जो एक मिनी पाकिस्तान है। यहाँ पख्तून, पंजाबी, सराइकी, हजारेवाल, कश्मीरी, गिलगिती, बिल्ती सब यहाँ मौजूद हैं, जो मिडिल क्लास हैं, अपनी मेहनत से आगे बढ़ रहे हैं, अपने घर की किफालत भी करते हैं और मुल्क की मईशत में भी बड़ा हिस्सा डालते हैं। और इससे बड़ी बात क्या है कि इतना बड़ा सियासी किरदार कि अगर लियाकताबाद उठ जाए तो इस्लामाबाद की हुकूमतें बैठ जाएं। ये लियाकताबाद का किरदार है कि लियाकताबाद उठ जाए तो इस्लामाबाद की हुकूमतें बैठ जाएं। और एक मारूफ सीनियर सहाफी ने एक इंटरव्यू में यह कहा कि लियाकताबाद और लियाकताबाद के ताजिर खास तौर पर जितना टैक्स देते हैं उतना टैक्स पूरे लाहौर शहर से वसूल नहीं होता जितना लियाकताबाद की आवाम, लियाकताबाद के ताजिर जितना टैक्स देते हैं। जी है महाजन। क्या है पूरा नारा ये? चलें, अब हम आते हैं कि तो इसलिए मैं ये कहता हूं कि पाकिस्तान का पावर बैंक कराची, कराची का पावर बैंक MQM, और MQM का एक पावर बैंक दूसरे जलसे में औरंगी टाउन था। तो आज लियाकताबाद ने जो बिसात बिछाई तो तय कर दिया कि कराची का सियासी और माशी और MQM का सियासी और माशी पावर बैंक भी अल्लाह के फजलो करम से लियाकताबाद है। अल्लाह के फजलो करम से आज ये साबित हो गया। और कराची का तारुफ लियाकताबाद से है, और कराची का तारुफ क्या है? हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है।
हिसाबे मुल्क का बस इतना सा गोशवारा है। कराची को निकाल के देखा तो सिर्फ खसारा है। अब कराची भाई अगर जरा पर्चा उठाना है पीछे, अब अगर नवाज शरीफ वापस आ गया तो कराची को भी पाकिस्तान के कौमी धारे में वापस आना चाहिए। बताइए दुरुस्त या गलत? कराची को भी अब पाकिस्तान के अव्वल दर्जे के शहरियों जैसा सुलूक मिलना चाहिए। कराची वालों के साथ भी इंसाफ होना चाहिए। अरे 4,000 अरब रुपए का टैक्स देते हैं और 40 अरब की खैरात मिलती है। आज का ये जलसा फैसला करेगा कि अगली हुकूमत किसकी बनेगी और लियाकताबाद के अवाम, कराची के अवाम किसको वजीर आजम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। यह आज का जलसा तय करेगा, यह MQM तय करेगी, ये लियाकताबाद के अवाम तय करेंगे। अब 40 अरब की खैरात नहीं लेनी। हाँ, आज का जलसा इसलिए है कि यह अहद करना है कि गलतियों से गुरेज करना है जो हमसे भी हुई माजी में। गलतियों से गुरेज करना है, गलतियों का इजाला करना है। MQM और कराची को आगे ले जाना है तो कराची को अपने पैरों पे खड़ा करना है। तो कराची के जो वारिस हैं उनके हवाले कराची करना है। जो 15 सालों से कब्जा है, लूटमार है, बदउनवानी है, एक पानी का कतरा इजाफी कराची को नहीं मिला। K4 का मंसूबा वही, K2 का मंसूबा मैंने मुकम्मल किया, K3 का मंसूबा 10 करोड़ गैलन यौमिया इजाफी पानी मुस्तफा कमाल भाई ने मुकम्मल किया। 10 करोड़ गैलन मेरे जमाने में आया, 10 करोड़ मुस्तफा भाई के जमाने में, और उसके बाद इख्तियारात सारे बल्दियाती उमूर, सारे बल्दियाती इख्तियारात सारे के सारे वजीर आला के पास। ये सब भाई जहां इसराइल की जाहरियत, बर्बरियत, वहशत और हैवानियत की हम मजम्मत करते हैं। हमने सबसे बड़ी रैली, एशिया की सबसे बड़ी रैली फलस्तीनी भाइयों के लिए, इसराइल की मजम्मत के लिए हमने की, शाहराह फैसल पर MQM ने की। तो आज हम जहां उनकी मजम्मत करते हैं तो कम से कम मुझे यह हक दीजिए, इस्तारे के तौर पर, मुहावरे के तौर पर मैं ये कह सकूं कि भाई जो सिंध के इसराइली वडेरे, इसराइली जागीरदार, इसराइली जाबिर और आमिर जमहूरियत की आड़ में जो कुछ कराची के बेटे और बेटियों के साथ कर रहे हैं, आज ये जलसा, ये फैसला करने, सर उठा के चलना है, सर उठा के जीना है और एक बामकसद जिंदगी गुजारनी है, एक बेमकसद जिंदगी नहीं। इससे पहले कि किसी रस्म पे मारे जाएं, इससे पहले कि किसी रस्म पे वारे जाएं, चल किसी ख्वाब की तकमील में मारे जाएं। ये फैसला करना है आज। हुकूक बाजियाब कराने हैं, अभी भी जो लापता आबादी है उसे भी बाजियाब कराना है। हमारी यकजहती और इत्तेहाद आज देखें, अल्हम्दुलिल्लाह ये स्टेज देखें जहां सब बाहम शीरो शक्कर हैं। इस मुत्तहिद मुनज़्ज़म और मुतहर्रिक मुत्तहिदा ने सबसे पहले 70 लाख की आपकी लापता आबादी को बाजियाब किया और उसके सदक़े में और
उसके जिम्न में एक कौमी असेंबली की सीट अगर कहीं उसका इजाफा हुआ है तो वो कराची में हुआ है। एक कौमी असेंबली की और 3 सूबाई असेंबली की। जब ये तुम्हारी आबादी बाजियाब करा सकते हैं, लापता आबादी बाजियाब हो सकती है तो लापता साथी भी बाजियाब होंगे। जेलों में साथी भी इंशाअल्लाह बाइज्जत बरी होंगे। वक्त आ रहा है इंशाअल्लाह। तो फिर भाई K4 जो किसी ने मुकम्मल नहीं किया, 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी का मंसूबा इंशाअल्लाह ताला वो भी MQM की जेर परस्ती, जेर सरपरस्ती और जेर साया इंशाअल्लाह K4 भी हम मुकम्मल करेंगे इंशाअल्लाह। सर्कुलर ट्रेन ये गरीबाबाद जो लियाकताबाद के साथ है, यहां से आप खोकराबाद चले जाएं और साइड तक चले जाएं, खारादर चले जाएं, एक सर्कुलर ट्रेन 56 किलोमीटर की इंशाअल्लाह ये लियाकताबाद के अवाम MQM के साथी तय कर ले कि इंशाअल्लाह हमने ये मंसूबा मुकम्मल करना है। तो इंशाअल्लाह ताला ये मंसूबा MQM मुकम्मल करेगी। और ये लियाकताबाद है, ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है, ये लियाकताबाद है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल है। आज मैंने उड़ती उड़ती खबर सुनी है कि यहां के कुछ जमीर फरोश जो अब MQM छोड़कर कुछ हमारे ही तबके के लोगों के साथ मिलकर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में पीपल्स पार्टी एंट्री दे रही है। जो सिंध के इस्राएली वडेरे जागीरदार हैं वो ये बात सुन ले कि ये डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल भी हो पूरा कराची इंशाअल्लाह। वो इस रहे हैं कि आए हैं तो चले, दुश्मन भी चलकर घर आ जाए तो उसे हम मेहमान तस्लीम करते हैं, लेकिन मेहमान फिर मेहमान होता है, चंद दिनों का होता है। जैसे आए हैं इंशाअल्लाह वैसे ही चले जाएंगे। और 5% के वोट पर कराची पर कब्जा करके जो हमारे मेयर हैं इतरा रहे हैं, गुर्रा रहे हैं, तो उनको भी ये बताएं। और डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में अब आने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं उन्हें सिर्फ इतना कहूं कि हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। अफराद तुम खरीद लो, हम अपने तेवर वक्त आने पर आजमाएंगे। अफराद तुम खरीद लो, काफले हम बनाएंगे इंशाअल्लाह। अफराद तुम खरीद लो, काफले हम बनाएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अब आखिरी बात कि इंशाअल्लाह मैं एक और बात बताऊं, ये जो ग्राउंड है ये स्टूडेंट ग्राउंड जो कभी पैरागॉन के नाम से मशहूर था, ये ग्राउंड भी कब्जा माफिया से अगर किसी ने बचाया है तो वो MQM पाकिस्तान ने बचाया। ये मेरी मेयरशिप के जमाने में, उससे बहुत पहले अफगानी साहब के जमाने में पता नहीं किसने इस ग्राउंड को इवैक्यू ट्रस्ट प्रॉपर्टी और CDC ने बेच दिया था। एक प्राइवेट पार्टी का था, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट से वो अपने हक में फैसला ले आए थे, लेकिन इस ग्राउंड को हमने कब्जा माफिया को जाने नहीं दिया। और इस ग्राउंड अगर ये प्राइवेट प्रॉपर्टी था तो हमने इस ग्राउंड को किसी की तहवील में लेकर इसके मुतबादिल पुरानी सब्जी मंडी पर जो PWD ने हमें जमीन दी थी, इसके बदले में हमने वहां जमीन दी तो जाके ये ग्राउंड बाजियाब हुआ, वरना आज ये ग्राउंड नहीं होता। अरे 1%, 2% एनक्रोचमेंट जो कहीं MQM के हिस्से में जबरदस्ती डाल दी जाती है, 1 या 2% चाइना कटिंग के नाम से, याद है भाई, वो हमारा सिग्नेचर नहीं है। तशद्दुद हमारा
सिग्नेचर नहीं है, ताकत का इस्तेमाल हमारा सिग्नेचर नहीं है, जराइम हमारे सिग्नेचर नहीं है, लैंड ग्रैबिंग हमारा सिग्नेचर नहीं है। अगर 1 या 2% किसी ने ये किया तो वो उनका इनफरादी और जाती अमल है, लेकिन 98% अगर ये साली चाइना तो वो 98% क्या थी? मुझे चाइना के वजीर आजम ने पूछा, ब्रदर व्हाट इज चाइना कटिंग? एक तकरीब मिले तो मैंने कहा ब्रदर ये एक साजिश है चाइना और MQM को बदनाम करने की, और 1 या 2% अगर है तो कहीं 1 या 2% कब्जा है इनफरादी हमारे खाते में डाला जाता है। तो उसने कहा बाकी 98%, मैंने कहा बाकी 98% अमेरिकन और रशियन कटेंगे भाई। आए मिलके जो सारे कौम परस्त खुद को कहते हैं, सारी सियासी जमातों के नीचे एक कब्जा माफिया है। हमने अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के बाद अगर ऐसे किसी माफिया की हल्की सी झलक भी थी हमारे यहाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने उससे छुटकारा हासिल किया। अगर कोई झलक भी थी साफ सुथरी पढ़े लिखे लोगों की, मिडिल क्लास नौजवानों की, एक मिडिल क्लास प्योर एक सियासी अमल हमें कायम करना है जो हमारी शांति, ये झंडे बता रहे हैं, ये रोशन पेशानियां, ये चमकती आंखें, ये बता रही हैं कि हम, बस मैं खत्म कर, हम उस तरफ जा रहे हैं जहां हम सब एक जगह हैं। तो गवर्नर हाउस में भी एक कराची का बेटा है, फलाही कामों में राशन जो भी है, फिर उसके बाद इफ्तार 3 लाख अफराद को, और फिर उसके बाद 50,000 सिंध के शहरों से ताल्लुक रखने वाले मेरे नौजवानों, बेटे और बेटियों को जो IT का एडवांस कोर्स दिया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 20-20, 15 लाख की तनख्वाहें मिडल ईस्ट में और यूरोप में इंशाअल्लाह उनका इंतजार कर रही हैं। बाइज्जत रोजगार इंतजार कर रहा है। आज का नारा यही है, तालीम, रोजगार और कारोबार को फरोग देंगे। गेम चेंजर IT का प्रोग्राम इंशाअल्लाह अल्लाह करे कामयाब हो, 50,000 बेटे बेटियां नौजवान अपने पैरों पे खड़े हों। खुदा की कसम, कराची पाकिस्तान को 21वीं 22वीं नहीं 23वीं सदी में ले जाएगा। आखिरी बात, कराची के किरदार को उजागर करना है। 400 अरब रुपए सालाना लेने हैं, खैरात नहीं लेनी, और ये पानी का मंसूबा हो, सर्कुलर ट्रेन, इसको मुकम्मल करने के लिए हमें कराची मॉनिटरी फंड कायम करना है। KMF, IMF से छुटकारा हासिल करना है तो KMF कायम करना होगा इंशाअल्लाह। हमारे सनतकार, सरमायाकार, ताजिर और मेरे कारोबारी भाई, छोटी सनतों वाले, घरेलू सनतों वाले, इंशाअल्लाह हम मिलकर KMF कायम करेंगे। जब एयर सियालकोट वाले बता सकते हैं, अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं, तो एयर लियाकताबाद, और लियाकताबाद में एयरपोर्ट भी लियाकताबाद के अवाम, ताजिर और नौजवान बना सकते हैं इंशाअल्लाह। जी है माद। तो जब ये हो सकता है तो ये भी हो सकता है। अब आखिरी 2 अशार और आपसे इजाजत, मुखालफिन के लिए, ये सेंट्रल में एंट्रियां देने वालों के लिए कि अरे अपनी औकात को पहचानो यार। खासिब हो, जाबिर हो, आमिर हो, कब्जे करते हो, हमारे घर में कब्जा करने आए हो, तो सुन लो कि चिराग जो रोशन किए हैं मैंने, MQM ने, ये चिराग जो टॉर्चें जली थी, जो परचम हिले थे, लहराए थे, जो सारी सर नजर आ रहे हैं, ये इस बात की गम्माजी है कि चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है हवा। बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के,
बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, उन्हें खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा, कि रुख बदल रही है हवा। पाकिस्तान जिंदाबाद।